हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनल। अपने क्या चल रहा था, अकाउंटेंसी की बुक चल रही थी। अकाउंटेंसी में कौन सा चैप्टर चल रहा था? सेकंड चैप्टर चल रहा था 12th क्लास में, नए साझेदारों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। उसके अंतर्गत अपन ने बहुत कुछ देख लिया था। सवाल से आज क्या करना है, अपन को सवाल करना है। उसमें सवाल में कुछ बता दूंगी तुम लोगों को, कुछ तुम खुद करना। अगर उसमें है ना ऐसा हो कि तुम लोगों को नहीं आए वो सवाल, तो मेरे को बताना, मैं तुम लोगों को वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन पढ़ लिया। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का मतलब क्या था कि जो साझेदार है उसमें नया पार्टनर ऐड हो रहा है तो किस रीजन से हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ है। या तो ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसके लिए नए पार्टनर को बुला रहे हैं ताकि है ना क्या हो कि प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाए उस पार्टनर्स की वजह से, तो उस रीजन से कोई भी रीजन हो सकता है। तो पहला फिर है नए साझेदारों के प्रवेश पर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। उसके बाद क्या किया कि नए साझेदार को बुलाया। इसमें साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा है, किसी साझेदार को है ना इंटर करवा रहे हैं या फर्म को भी इंटर करवा सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, नए साझेदारों का प्रवेश है। फिर है नए साझेदारों के अधिकार, राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर्स। इसके अंतर्गत अपन ने दो अधिकार देखे थे, संपत्ति में है ना और जो पुराने प्रॉफिट है उसमें भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार, ये देख लिए थे अपन ने। फिर देखा था अपने साझेदारों के प्रवेश पर मूल्य समायोजन, मैन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। इसके अंतर्गत अपन ने क्या क्या चीजें देखी थी? इसके अंदर 6 पॉइंट थे। 6 के 6 पॉइंट देखे थे। जब साझेदार असमान रूप से है ना अपना लाभ चाहता हो, या फिर वो अपना लाभ का हिस्सा तय करके आता है कि मेरे को इतना ही चाहिए, या फिर है ना सम्मान रूप से जो पुराने साझेदार है उनसे सम्मान रूप से प्राप्त करता हो, या असमान रूप से प्राप्त करता हो, या फिर उन्होंने ये तय कर लिया होगा कि मेरे को इतने परसेंटेज चाहिए। मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल भी बताया था कि क्या क्या होने वाले रीजन है, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने तुम लोगों को कल बता दी, इसके पहले वाली जो क्लास है उसमें बता दिया, तो एक बार वो जाके देख लेना। सबसे पहले वापस से रिपीट करवा रही हूँ। इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, या तो साझेदारों का पुनर्गठन, मतलब जो फर्म है, फर्म में या तो नए पार्टनर आएंगे या जो पुराने पार्टनर है वो जाएंगे, किसी की डेथ हो जाएगी तो फर्म ही पूरी की पूरी चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, या फिर दो फर्म मर्ज हो जाए। तो इसमें साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में अपन वो सारी चीजें देखेंगे। फिर अपन ने देखा नए साझेदारों के प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर देखा अपन ने। क्या देखा? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब पार्टनर्स किस तरीके से एडमिट कर रहे हैं, एडमिशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या क्या शर्तें थी, वो सब अपन देख चुके हैं। यहाँ पर नए साझेदारों के अधिकार, राइट्स भी देखे, 2 अधिकार है, अच्छे से देख लेना एक बार वापस से। नए साझेदारों के प्रवेश पर मूल्य का समायोजन, अब ये भी मैंने बता दिया तुम लोगों को। इसमें 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट बता दिए हैं, तो एक बार देख लेना और मैं तुम लोगों को इसके सवाल बता रही हूँ। ओके, अपने है ना बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। अब से क्या है, सवाल है। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि अपन सवाल देखेंगे। अब क्या है, यहाँ पर पहला है, जो मैंने 6 पॉइंट लिखवाए थे उनके है ना 6 सवाल है अलग अलग टाइप के। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है, जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का अनुपात दिया गया हो, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब किसका? जब नया साझेदार का अनुपात दिया हो। क्या दिया हो? नया साझेदार का अनुपात। क्वेश्चन है इसका, ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी लाभ में 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात करो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु शेयर profit in the ratio of 3:1. C enter the firm from a 1/4 share in the profit. Find the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. कौन कौन से ज्ञात करने हैं? एक तो त्याग अनुपात ज्ञात करना और दूसरा क्या करना है, नया लाभ विभाजन अनुपात। दोनों के फॉर्मूले में बता चुकी हूँ तुम लोगों को, तो तुम लोग वो देख लेना एक बार क्लास में जाके। यहाँ पर क्या है, बोला क्या है कि सी का लाभ कितना देके रखा है, यहाँ पर 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश कर रहा है फर्म में। कितना? 1/4 के लिए प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर सी का हिस्सा लिख रखा। सी का हिस्सा कितना है? 1/4 है। अब 1/4 देके रखा है अपन को, तो इसका शेष भी तो निकलना पड़ेगा। मतलब टोटल कितना था? 1 में से 1/4 है ये पूरा 1/4 तो है, पर किस में से है ये नहीं पता अपन को। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1 में से शेष भाग कितना था, शेष लाभ पूरा का पूरा लाभ था 1 में से वो कितना लेने के लिए आ रहा है, 1/4 लेने के लिए आ रहा है। तो माइनस किया तो 3/4 आया। 3/4 है। तो यहाँ पर ए का हिस्सा पूछा है अपन को, तो है का ये 3/4 कहां से आया? देखो यहाँ पर अनुपात क्या देखे रखा था अपन को सवाल में, ऊपर 3:1 देके रखा था। 3:1 दिया था रेशियो, ए और बी का रेशियो था नहीं था, 3:1 था। तो 3 और 1 को जोड़ते हो तो 4 आएंगे, तो 3/4 और 1 का आएगा 1/4। ऊपर वाली संख्या चेंज हो जाएगी, नीचे 4 4 ही रहेगा।
तो यहाँ पर 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। अब ये 3/4 कौन सा है, ये वाला है, ये वाला अपन ने जो निकाला ना वो वाला है। और ये कौन सा 3/4, ये वाला। मैं ये क्यों बता रही तुम लोगों को, देखो सेकंड सवाल में क्या हुआ, सेकंड सवाल में 1/4 है, अब 1/4 कौन सा है, ये वाला है। तो अपने क्या 9/16, कहां से 4 का पारा 4 बार बोलो, 3 का पारा 3 बार बोलो, तो 9/16 आ गया। अब बी का हिस्सा पूछा है यहाँ पर, तो बी का हिस्सा कितना है 3/4, 3/4 कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पर फिर 1/4 कौन सा है जो दे के रखा अपन को, फिर क्या है 3/16, कहां से आया, मल्टीप्लाई किया वहां से। नया लाभ विभाजन अनुपात तो क्या था, पहला तो 9/16, 3/16 और 1/4 तो दे के रखा है वहां पर, सी लेके आ रहा है इतना, मतलब सी इतने हिस्से के लिए क्या बन रहा है, साझेदार बन रहा है। यहाँ पर क्या हुआ 9:3:4, तो यहाँ पर 16 कैसे आए इनके, एलसीएफ लेंगे। एलसीएफ कैसे लेंगे, देखो पहले 4 के टेबल में 16 आते हैं, 16 आते हैं, 16 आते हैं। या तो ऐसा भी होता है कि सबसे छोटी संख्या उससे अपन को पहले एलसीएफ लेना शुरू करना होता है। अगर तुम लोग छोटी संख्या से भी एलसीएफ लेना शुरू करो, देखो मैं एक और तरीका बताती हूँ यहाँ पर तुम लोगों को। 16 और 4, अगर मुझे इसका एलसीएफ लेना रहा तो मैं पहले सबसे पहले क्या करूं, 2 का एलसीएफ लू इसमें। 2 का एलसीएफ लिया मैंने, तो यहाँ पर कितना है 8 आए, यहाँ पर भी 8 आए। क्यों, 2 के पाड़े में 16 कितनी बार आते हैं, 8 बार ही आते हैं। और उसके बाद 4 कितनी बार आए, 2 बार आए किया। अब वापस से 2 का जाएगा इसमें 4, 4 और 1, वापस से 2 का जाएगा, एक मिनट, वापस से 2, 2 और 1, अब वापस से गए 1, 1, 1। अब देखो इसका मतलब क्या होता है 2, 2, 2, कितनी बार 1, 2, 3, 4 है तो 4 बार लिखने अपन को। फिर चारों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 का पारा 2 बार बोला 4, 4 का पारा 2 बार बोला तो 8, 8 का पारा 2 बार बोला तो 16 आए या नहीं है। या तो ये करो या तुम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या लेके कर लो। अब तुम 12th में पढ़ते हो तो तुम लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से एलसीएफ आते हैं। तो ये हो गया एलसीएफ लिया, एलसीएफ लेने के बाद अपन ने डिवाइडेशन किया यहाँ पर, तो इनको ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर क्या किया 16 का डिवाइड 16 से किया तो क्या आया अपने 1 आए, 1 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो 9 आए। 16 का डिवाइड किससे किया 16 से किया तो कितना आए 1 आए, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3 लिख दिया अपन ने यहाँ पे। अब 16 का डिवाइड 4 से किया तो कितना आएंगे 4 आएंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 4। क्या किया यहाँ पर इस तरीके से किया, ठीक है 9:3:4। उसके बाद क्या बोला है अपन को, अभी तक त्याग निकालना बाकी है अपने। तो त्याग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। अगर मेरे को ओल्ड माइनस न्यू करना हुआ तो अभी क्या निकाला था अपन ने, अभी एक अनुपात निकाला था और एक अनुपात देके रखा था अपन ने, 3:1 देके रखा है अपन को। और जो अभी नया कौन सा निकाला अपन ने 9:3:4 वाला निकाला था, नहीं निकाला था, ये वाला अभी जस्ट निकाला अपन ने 9:3:4 वाला, तो वो वाला अनुपात यूज करेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है 3/4, 3/4 ये कौन सा है, ये पुराने वाले का। तो पुराने में से नया माइनस करना, तो ये वाला है पुराना वाला, पुराने वाले में से नया माइनस किया 9/16। तो इनको किस तरीके से किया, एलसीएफ लिया। अब देखो 4 के पाड़े में 16 आते हैं, 16 के पाड़े में, तो उस वजह से यहाँ पर 16 लिए हैं। अगर तुम एलसीएफ निकाल के देखना हो तो देख लेना। फिर क्या किया 16 का डिवाइड 4 से किया, 16 का डिवाइड अगर मैं 4 से करती हूँ तो कितने आते हैं, यहाँ पे ऊपर करते हैं। मैंने 16 का डिवाइड 4 से किया तो 4 आए। अब 4 का मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया, किससे किया 4 का मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया तो 12 आए। अब माइनस यहाँ पर देखो 16 का डिवाइड मैंने 16 से किया तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो 9। अब देखो यहाँ पर 3/16 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या है 3/16 ही आया। किस तरीके से आया समझ में आएगा तुम लोगों को, पहले गुणा किया फिर लिखा है यहाँ पर सीधा। उसके बाद यहाँ पर भी सेम है, एक जगह 16 है और एक जगह 4 है। 1/4 कौन सा है, वो जो अभी निकाला था अपन ने, वो 3/16 कौन सा, ये पुराने वाला अभी निकाला वो नहीं, ये वाला नया वाला, ठीक है। वापस से वही किया, डिवाइड किया तो 4 आए, 4 में से अपन ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 और उसके बाद 16 का डिवाइड 16 से किया तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 4, सॉरी 3, 4 में से 3 गए तो 1 आया, तो ये हो गया। उसके बाद अपन ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकला अपने 3:1। कैसे निकला 3:1, ये ऊपर लिख दिया, नीचे सेम था तो कुछ नहीं लिखा। अब अपना जो था ओल्ड कौन सा था, ओल्ड क्या था 3:1 था। उसके बाद नया अनुपात क्या था, ओल्ड क्या था 3:1, उसके बाद नया क्या था 3:4 और त्याग अनुपात क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1। अभी तक यहाँ पर कंप्लीट हो गया अपने।
अब यहाँ पर तुम लोग सोच रहे होगे कि मैम ने एक चीज नहीं बताई कि सी का रेशो आया ही नहीं। सी का रेशो इसलिए नहीं आया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों पार्टनर से पहले से, वो कंपनी में क्या है क्या नहीं है सब कुछ जानते हैं, किस तरीके से चल रही है कंपनी। अब कंपनी में इनको पता है कि किस तरीके से चल रही है, ये पहले इस रेशो से ना क्या करते थे, प्रॉफिट डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर सी आया, तो सी को इनको कुछ ना कुछ तो देना होगा कि, तो वो कितना दे रहे हैं वो लिखा गया है यहाँ पर। इसने ये तो बोल दिया कि 1/4 भाग लेना है मुझे, तो 1/4 भाग निकालना भी तो पड़ेगा, इनको देना भी तो पड़ेगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, किस अनुपात में निकालेंगे, तो 3:1 में निकालेंगे। ए कितना देगा, 3 भाग देगा, और बी कितना देगा, 1 भाग देगा। ठीक है, तो उसको बाद सी को मिल जाएगा। अब अगला सवाल है अपने, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करता है, when the new partners receive his share is aspect ratio from the old partners। इसका सवाल ये है कि पुराने साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त करता है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था पुराने अनुपात मतलब समान अनुपात में प्राप्त कर रहा है कि क्या कर रहा है, नए साझेदार प्राप्त कर रहा है, उतना ही लिखा गया था। पर यहाँ पर क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है समान अनुपात में। किस अनुपात में प्राप्त करना है, इक्वल प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है, इक्वल प्राप्त कर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है इसका, ए बी एक फर्म में साझेदार है जो 7:5 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी को लाभों में 1/6 हिस्सा देकर साझेदार बनाया गया। सी अपना हिस्सा ए व बी से बराबर प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात करो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:5। सी इज form into a partnership by given him 1/6 share in the profit. C receive his share equally from A and B. Find the new profit sharing ratio and sacrificing ratio। यहाँ पर क्या बोला गया अपन को कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो निकालना है। कौन कौन सा निकालना है, एक तो नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना है, और क्या निकालना है, त्याग अनुपात निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, और क्या निकालना है यहाँ पर, न्यू प्रॉफिट रेशियो। अब यहाँ पर अपन है ना शेष में से 1/1 माइनस नहीं करेंगे, 1/6 को माइनस नहीं करेंगे। अपन ने पहले क्या किया था, 1 में से 1/4 माइनस किया था, तो यहाँ पर 1/6 माइनस नहीं करेंगे। क्यों, वहां पर क्या बोल रहा था, और यहाँ पे क्या बोला, सी को लाभों में 1/6 हिस्सा देकर साझेदार बनाया गया, मतलब दे रहे हैं। यहाँ पे बोला गया था कि करने के लिए प्रवेश कर रहा है वो, मतलब वहां पर साझेदार बना दिया गया है इतने के लिए, 1/6 के लिए। और यहाँ पर नहीं बोला गया कि मैं इतने के लिए, यहाँ पर फर्म में प्रवेश दिया है 1/4 हिस्से के लिए। तो क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर 1-1/6 नहीं किया गया। फिर यहाँ पर क्या लिखा, सी का हिस्सा कितना है, यहाँ पर 1/6, मतलब सी का हिस्सा ऑलरेडी बता दिया है कि वो 1/6 के लिए कितना बन रहा है, पार्टनर बन रहा है। तो यहाँ का पहले त्याग निकालेंगे अपन कि ए और बी कितना त्याग कर रहे हैं, वो तो पता होना चाहिए कि, वो तो अपन को पता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया, त्याग करने के लिए मल्टीप्लाई करते अपन। तो यहाँ पर लिखा गया था कितना, और समान अनुपात में कर रहे हैं। समान का मतलब क्या हुआ, 1:1। इक्वल का मतलब तो यही होता है कि रेशो 1:1। तो यहाँ पर 1:1 का मतलब हुआ तो 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखा, 1/2 और 1/2। और 1/6 कौन सा है, सी का हिस्सा है, तो 1/6 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/12। इनका क्या किया, गुणा किया तो आ गया। अब वापस से 1/12 इनका गुणा किया तो आ गया। अब क्या करेंगे अपन, नया निकालना। अभी तक ये कौन सा निकला है, त्याग निकला। त्याग अनुपात क्या निकला, 1:1। अब नया जो निकालना है अपन को, नया निकालने के लिए क्या है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, जो सैक्रिफाइस किया अपन ने उसका। तो यहाँ पर है ए का नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना है अपन को। तो ए का करने के लिए 7/12 माइनस 1/12। अब ये 7/12 कहां से आया, ये जो 7/12 कहां से आया, यहाँ पर रेशो देके रखा था अपन को, 7:5 देके रखा। अब मैंने पहले भी बोला था तुम लोगों को, इस सवाल से पहले जो बताया मैंने, 7 और 5 को क्या करेंगे अपन, प्लस कर देते। तो कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 12 आ रहे, टोटल किया तो अपन क्या करेंगे, 7/12 प्लस, अब मैं ये लिखूं 5/12 सेम है, तो यहाँ पर अपन ये लिखेंगे। देखो 7/12 लिखा, और 1/12 कौन सा है, त्याग वाला, त्याग का आया था। फिर उन दोनों को किया, इन दोनों का एलसीएफ लिया, तो इसमें से माइनस किया तो ये आ गया। उसके बाद बी का निकालना है अपन को। बी का क्या करना है, नया निकालना है, 5/12 माइनस 1/12, तो 4 कितना आया, 12 आया। अब नया निकालना था, तीनों का नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना अपन को। तो 6/12, 4/12 और 1/6 कहां से आया, यहाँ पर दिया हुआ देख लो, 1/6 हिस्से देकर साझेदार बनाया है यहाँ पर।
1/6 हिस्सा देकर साझेदार बनाया था, बता दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 6:4:2। अब यहाँ पर देखो 6 नहीं है, तो अपन यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखो एक की जगह ऊपर 2 आ गया, दूसरे सारे तो सेम रहे, तो कैसे रहे, पहले मैंने 12 का डिवाइड 12 से किया तो 1 आया, 1 का मैंने मल्टीप्लाई 6 से किया तो 6 आया। उसके बाद मैंने 12 का डिवाइड 12 से किया तो 1, 1 का 4 मल्टीप्लाई किया, 12 का डिवाइड मैंने 6 से किया तो 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2, तो क्या आया 6:4:2। अब यहाँ पर मैंने 3:2:1 लिखा, ये तीनों ही एक टेबल से कट रहे, देखो 2 की पाड़े से कट रही है, तो मैंने काट के लिखा। 2 के पाड़े में 6 कितनी बार आते हैं, 3 बार, 2 के पाड़े में 4 कितनी बार आते हैं, 2 बार, और 2 के पाड़े में 2 कितनी बार आते हैं, 1 बार, तो अनुपात क्या हो गया 3:2:1। तो त्याग का अनुपात क्या है 1/12, मतलब 1:1। मैंने यही बताया था तुम लोगों को, 1:1 कौन सा हो गया, त्याग का हो गया। और नया लाभ विभाजन अनुपात क्या हो गया यहाँ पे 3:2:1। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है, नया साझेदार, जब नया साझेदार लाभों में अपना हिस्सा असमान रूप से प्राप्त करता है, पहले में क्या था सिर्फ प्राप्त कर रहा था हिस्सा, अगले में क्या था समान रूप से प्राप्त कर रहा था, यहाँ पर असमान रूप से मतलब कितना भी प्राप्त कर सकता है वो। when the new partner receive his share his in the profit and respect। इसका सवाल है ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, वे सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे ए व बी से 1:2 में प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात वो त्याग करना है, यहाँ पे त्याग का ही निकालना है, और किसका करना है त्याग और नया का। A and B are partners in a firm who share profit in a ratio of 3:2। They admit C with 1/5 share in the profit which he from A and B in the ratio of 1:2। Find the new profit sharing ratio and sacrificing ratio। कौन कौन से करने हैं, न्यू और कौन सा करना है सैक्रिफाइसिंग, त्याग। अभी तक अपन यही निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ए का त्याग कितना था, अब यहाँ पर 1/5 कहां से आया तुम लोग ये सोच रहे होंगे, और 1/3 कहां से आया वो सोच रहे होंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3/5 देके रखा है, एक देके रखा अपन को 1/5, और यहाँ पर देके रखा है 1/1:3। अगर मेरे को इसका निकालना हुआ तो क्या हुआ 5 आएंगे, इन दोनों को जोड़ूंगी तो ये तो अलग ही है 5 पूरा, और ये क्या है 1+2 किया तो 3। अब तुम लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि त्याग सी आ रहा है, सी के लिए त्याग कर रहे हैं, कौन आ रहा है सी आ रहा है, सी के लिए त्याग कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 1/5 बार। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ए और बी जो है उनका रेशो वो कितना त्याग कर रहे हैं वो निकालना पड़ेगा अपन को, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिया 1/3, 1/3 कौन सा ये वाला, 1 ये वाला और 3 ये वाला किया, तो 1/3 इनका मल्टीप्लाई किया है तो 1/15। अब वापस बी का किया 1/5 मल्टीप्लाई 2/3, 2/3 कौन सा 2 ये वाला, 2/5 15 कर दिया। अब उनका अनुपात क्या आ गया 1:2, त्याग अनुपात क्या है 1:2 है, उसी को वापस से आगे किया। तो यहाँ पर देखो न्यू निकालना, तो न्यू का फॉर्मूला क्या है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। अब वापस से 3/5, 3/5 कौन सा था ये वाला, 3/5 ये वाला यहाँ पर दे के रखा है, जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, मतलब जो पुराने साझेदार है पुराना का अनुपात क्या था यहाँ पर 3:2 था, तो 3:2 तो 3/5 माइनस 1/15, 1/15 कौन सा है नया है, उनको किया तो क्या आया 8/15। किस तरीके से निकालते हैं मैं तुम लोगों को सिखा चुकी हूँ। बी है 3/2/5 माइनस 2/15 इक्वल 4/15। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आंसर मतलब जो नया रेशो है वो क्या है न्यू 8/15, 4/15 और 1/5। अब उनका एलसीएम लिया तो 8:4:3 कैसे किया, यहाँ पर डिवाइडेशन की फिर मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, तो 8:4:3। अभी मैंने कितने सवाल बताए तुम लोगों को, 3 के बताए हैं, 3 के बाकी वो 3 तुम खुद करोगे, ताकि तुम लोगों को पता चले कि ये इस तरीके से होता है, ये यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये नहीं था, इस वजह से इस तरीके से हुआ चेंजेस, खुद प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो इसलिए 3 सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ, और उन तीनों सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं तुम लोगों को वो सवाल समझा दूंगी। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये थर्ड सवाल का पहले ले लो, फिर सेकंड का ले लेना।
सेकंड का हो गया, अब थर्ड का हो गया, सॉरी अब ये थर्ड सेकंड का। अब फर्स्ट का ले लेना। मैं वापस बोल रही हूँ, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो मेरे को बोल देना, और 3 सवाल बचे हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर हो जाते तो ठीक है, नहीं होते तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं वापस से समझा दूंगी। ओके बाय, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक।